सो हेलो 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 वेलकम टू बीन के जसन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल आज अपन है जो बात करने जाएंगे कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। और ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये कि क्लास 8 का एक चैप्टर है, वहाँ से मैंने इसको कहीं ना कहीं आपसे मैं इसको या फिर कहानी को कहीं ना कहीं मोटिवेट बनाने की कोशिश करूँगा। और आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि कहाँ पर ट्विस्ट है इसमें। और ऐसा ही कुछ स्टोरीज़ है, इंग्लिश रीडिंग का जो सेक्शन है, 10-12 बोर्ड है, सारा सब कुछ मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है दोस्तों, और मिलता रहता है दोस्तों। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। तो देखिए अपन थंबनेल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि द प्रेइंग हैंड्स के बारे में अपन बात करेंगे। किसके बारे में? प्रेइंग हैंड्स। प्रेइंग हैंड्स का मतलब होता है कि हाथ जोड़ते या फिर प्रार्थना करते हाथ। देखिए किस हिसाब से अपन यहाँ पर बात करेंगे। आपके कितने भाई बहन हैं, ठीक है, ये कमेंट में बताना। और क्या आप अपने सपनों व योजनाओं को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते हो? आपके जो ड्रीम्स एंड प्लान्स हैं उनको ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आप अपने भाई या फिर बहनों की सहायता करते हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और लास्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपने कभी ये कहानी पढ़ी कि जो दो भाई होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया करते हैं? ठीक है, इसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। और आप अपनी राय भी इसमें दे सकते हैं मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रेइंग हेड्स मतलब होता है प्रार्थना करते हाथ, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि इसमें क्या कहानी में है। जो दो कैरेक्टर हैं, पहले का नाम है कुलदीप सिंह, ठीक है, और जो दूसरे का नाम है वो है एक सुदीप सिंह, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब अपन देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल। बहुत बहुत पहले खेतड़ी नाम का कोई गांव था, ठीक है। उसके निकट एक परिवार 16 बच्चों के साथ रहता था। कितने बच्चों के साथ? 16 बच्चों के साथ वहाँ पर रहता था। भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जो 16 बच्चों के जो माता पिता थे वो लोहार था एक प्रकार से, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं लोहार को ब्लैक स्मिथ, ठीक है। और जो ये होता है सुनार जिसे अपन कहते हैं उसे कहते हैं अपन गोल्ड स्मिथ। तो देखिए वो सुबह 7 बजे से लेकर बेचारा 10 बजे तक वो कठिन परिश्रम करता था। यहाँ पर मैं कठिन परिश्रम का ही शब्द का प्रयोग करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसकी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी सुबह बच्चों में से एक तो था कुलदीप सिंह और एक था सुदीप सिंह का एक सपना था। हर एक सभी बच्चों के अपने अपने सपने होते हैं कि जिंदगी में आगे क्या करना है। तो उनके भी कुछ अपने सपने यहाँ पर थे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। वे दोनों वो दोनों जो थे वो कला में अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते। कला मतलब होता है एक प्रकार से आर्ट में, ठीक है। आर्ट में अपनी प्रतिभा को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि उनके पिता कभी भी दोनों में से किसी को भी एकेडमी में नहीं भेज पाएंगे। क्यों नहीं भेज पाएंगे? क्योंकि एक प्रकार से वो जो ओवरलोडेड या फिर बर्डन जो था उनके ऊपर 16 चिल्ड्रंस का, और उनका जो खाना पीना और कठिन परिश्रम जो करना था, तो उस प्रकार से उसके माता पिता अनेबल थे, एक प्रकार से अक्षम जिसे मैं कहूँगा, कि वो उनको कोई सी भी एकेडमी ज्वाइन नहीं करवा सकते थे कि वो उनकी प्रतिभा को सामने ला सके। लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि उनके पिता उनको एकेडमी में नहीं भेजेंगे, और जयपुर भेजने जो थी वो एकेडमी थी वो जयपुर की थी, ठीक है। तो उनके पिता कभी उनको एकेडमी नहीं भेजेंगे। भीड़ भरे अपने बिस्तर, भीड़ भरे बिस्तर की यहाँ पर क्यों क्या हो गया? क्योंकि जो 16 बच्चे और 16 तो चिल्ड्रन और उसके बाद पेरेंट हो गया, तो टोटल फैमिली मेंबर हो गए 18, तो 18 हो गया। 18 मेंबर्स बहुत होते हैं, तो ये भीड़ भरा ही कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। एक ही बिस्तर में बहुत सारे बच्चे सोते रहते थे। रात को लंबी चर्चाओं के बाद दोनों लड़कों ने एक समझौता किया। एक रात की बात थी, उन्होंने लंबी चर्चा की, सुदीप सिंह और कुलदीप सिंह ने। तो देखिए रात को लंबी चर्चा के बाद जैसे उसने समझौता किया तो कि वो एक टॉस करेंगे, ठीक है। टॉस मतलब कोइन उछालेंगे वो, ठीक है, एक सिक्का उछालेंगे। जीतने वाला जयपुर जाएगा, ठीक है। जीतने वाला कहाँ जाएगा? जीतने वाला जयपुर जाएगा। उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है। और जो हारेगा वो है जो पास में ही है, नीचे की तरफ कुछ खाने हैं, माइंस जो हैं, उनमें वो वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और उनसे वहाँ पर वो काम करके, और जयपुर वाला जो भाई जाएगा उसको वो एक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, या फिर अकादमी में सहारा देगा। 4 साल की पढ़ाई थी वो, तो 4 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद या तो कलात्मक कार्य बेचकर, और जो जरूरी हुआ तो खानों में काम करके अपने दूसरे भाई को भी वो अकेडमी में भेजेगा, ठीक है। मतलब या तो वो अपनी आर्ट को बेचेगा, या तो वो फेमस हो जाएगा, या फिर जो है दोस्तों वो अगर उसकी पेंटिंग्स नहीं चली तो फिर वो वापस दूसरा जो भाई है वो खानों में जाकर ही उसको है जो अकेडमी में भेजेगा। तो यहाँ तक का
काम हो गया। अगले ही सुबह की बात थी, जैसे उन्होंने सिक्का उछाला, सुदीप सिंह जो था उसने टॉस जीत लिया और वो है कि जो जयपुर चला गया और जो कुलदीप सिंह था वो खतरनाक खानों में काम करने के लिए चला गया दोस्तों। ठीक है, अब 4 साल तक अपने भाई को वो पैसा देता रहा। सुदीप सिंह के काम ने उसे तुरंत प्रशंसा दिला दी। जो सुदीप सिंह का जो काम था उसने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा दिला दी, अप्रिसिएशन जिसे अपन कह सकते हैं। तो देखिए, अकादमी में 4 साल गुजारने पर उसकी कला में निखार आ गया। ठीक है, धीरे धीरे करके उसकी जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी अच्छी होने लग गई और वो अपने काम के बदले बहुत रकम कमाने लग गया। ठीक है, अब वो अपने काम के बदले है जो काफ़ी सारे पैसे वो कमाने लग गया। जब युवा कलाकार गांव वापस गया, जब जैसे ही वो युवा कलाकार जिससे कहा गया है यहाँ पर जो टॉस जीता था, ठीक है, कोइन से, तो वो जैसे ही गांव गया तो परिवार ने उसके घर में आने की खुशी में एक रात्रि भोज मतलब नाइट पार्टी जिसे अपन कह सकते हैं, नाइट पार्टी हेल्डेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन किया गया। पार्टी के बाद सुदीप सिंह ने अपने प्यारे भाई को उसके सालों के त्याग के लिए धन्यवाद दिया कि जैसे ही वो वहाँ पर पार्टी में आया तो उसके जो प्यारा भाई था सुदीप सिंह, उसने उसको कुलदीप सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड बिहाइंड सपोर्टिंग मी। ठीक है, उसके पीछे का सपोर्ट था एक प्रकार से। तो देखिए, उसके बाद धन्यवाद दिया जिसने उसकी सुदीप सिंह की इच्छा पूरी करने की काबिल उसको बना दिया। उसके अंतिम शब्द थे यहाँ पर दोस्तों, और अब कुलदीप तुम्हारी बारी। अब इसके लास्ट वर्ड क्या थे कि अब कुलदीप तुम्हारी बारी। सारी आंखें दूर किनारे की ओर मुड़ गई जहाँ कुलदीप सिंह बैठा हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके पीले चेहरे पर आंसू लुढ़क रहे थे। अपने झुके हुए सर को वह इधर उधर हिलाते हुए सुबकने लगा। एक प्रकार से ऐसे कर करके सुबकने वो लगा। उसके पीले चेहरे पर आंसू लुढ़क रहे थे। अपने झुके हुए सिर को इधर उधर हिलाते हुए वो कुछ इस प्रकार से करते हुए वो सुबकने लगा और बोला, नहीं नहीं। अंत में वो उठा, अपने गाल से आंसू पूछा और धीरे से बोला, नहीं भाई, मैं जयपुर अब नहीं जा सकता। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। देखो खानों में 4 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे हाथों की दशा बिल्कुल खराब हो चुकी है। मैं अब है जो मेरे जो हाथ हैं उनकी हड्डियों में कम से कम वो हड्डियाँ एक बार टूट चुकी है और अंत में गांठियाँ जो होती है, एक प्रकार से गांठ जो बन जाती है, वो यहाँ पर हो चुकी हैं दोस्तों। मैं सीधे हाथ से गिलास भी नहीं पकड़ सकता अब। तो फिर मैं कैनवस स्तर पर पेन और ब्रश किस प्रकार से पकड़ूंगा और बारीकी से रेखाएं कैसे बनाऊंगा? नहीं भाई, ये मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। सुदीप सिंह ने 100 से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक पेंटिंग्स बनाई जो उनको बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते थे। उसके बाद क्या होता है, एक काम को उसके जानते थे। यह कुलदीप सिंह का बहुत ही ज़्यादा किया गया हाथों का एक चित्र है जिसमें हथेलियाँ जुड़ी हुई है, जो कि अपने टॉपिक का नाम है प्रेइंग हैंड्स। एक उसका चित्र था जिसमें हथेलियाँ कुछ इस प्रकार से जोड़ी गई है। और देखिए उस पेंटिंग का क्या होता है। और पतली अंगुलियाँ आकाश की ओर थी, जो पतली उंगलियाँ थी वो आकाश की ओर थी। ठीक है, उसने अपने इस शक्तिशाली चित्र को हाथ कहा। ठीक है, उसने अपने शक्तिशाली चित्र को क्या कहा? हाथ कहा। लेकिन विश्व भर में लोगों ने इस महान जो कला करती थी, ठीक है, मास्टरपीस जिसे अपन कहेंगे, की प्रशंसा की और इसे जो सेकंड नेम दिया गया वो सेकंड नेम था प्रार्थना करते हाथ, द प्रेइंग हैंड्स, क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है दोस्तों। सो थैंक यू। ऐसे ही कुछ स्टोरीज इंग्लिश से संबंधित आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 8, 9, 6, 7 बिल्कुल टोटल क्लासेस के लिए ऑल इंग्लिश, ठीक है, ऑल इंग्लिश का चैनल है दोस्तों। तो थैंक यू।